हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 8वें लेक्चर में मैं योगेश मिरकर आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रॉइड फार्मूला, प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रॉइड फार्मूला। तो सेंट्रॉइड फार्मूला के सभी पॉइंट्स हमने पिछले लेक्चर में देखे, प्लीज़ आप वो वीडियो देखिए। तो पहला प्रॉब्लम है द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर गिवन and you have to find the centroid of triangle ABC. So this is the triangle ABC and I have the midpoints of the sides. So let midpoint of AB, AC and BC are 6, -1, -4, -3 and 2, -5. These are the midpoints of the sides D, E and F. And we have to find the centroid of triangle ABC. So we know the standard result of centroid of triangle. Centroid के वो लेक्चर में मैंने आपको बोला था वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, centroid of triangle ABC coincides with centroid of triangle DF. मिड पॉइंट ज्वाइन करके जो ट्रायंगल मिलता है उसका सेंट्रॉइड और ओरिजिनल ट्रायंगल जो है उसका सेंट्रॉइड सेम होता है। सो दिस इज द जी सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल डी एफ, दैट इज ऑल्सो द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड और डी एफ ट्रायंगल का सेंट्रॉइड सेम होगा बाय यूजिंग द सेंट्रॉइड फार्मूला x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। इसके बाद में मैं फार्मूला ऐसा लिखूँगा नहीं, आपको ये फार्मूला आता है, बहुत ही सिंपल फार्मूला है। सो x1 इज 2, x2 इज -4 + x3 इज 6/3 y1 -5 y2 -3 y3 -1/3। सो the centroid of the triangle is 4/3 and -3. So second is correct. See the question number 2. Here it is given that a vertex of a triangle is 1, 1 and midpoints of sides through this vertex are -1, 2, 3, 2. Then the centroid of the triangle is. So this is the triangle ABC. Triangle ABC consider करते A vertex है, coordinates 1, 1 and sides through this vertex are AB and AC. तो 1, 1 जो वर्टेक्स है उस वर्टेक्स से निकलने वाले साइड्स ए बी ए सी, उसके मिड पॉइंट्स डी और ई कंसिडर करते हैं -1, 2, 3, 2। तो हमें सेंट्रॉइड पूछा है, सो वी विल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। सो लेट बी इज x, y, सी इज p, q. So by using the midpoint formula we will find b and c. So d is the midpoint of AB. So -2 is equal to x plus 1/2 and 2 equal to y plus 1/2. So x is -5, y is 3. Again E is the midpoint of AC. So x coordinate of point E is 3 equal to 1 plus p/2. Y coordinate of point E is 2, that is 1 plus q/2. So p is 6 minus 1, 5 and q is 3. So p point has coordinates 5, 3. So therefore the centroid of the triangle is x1 plus x2 plus x3/3, 1 minus 5 plus 5/3, y1 plus y2 plus y3/3, 1 plus 3 plus 3/3. So it is 1/3 and 7/3. So 1/3, 7/3 is the correct answer. Third, next चलिए क्वेश्चन नंबर 3.
centroid of triangle formed by the points A comma B, B comma C and C comma is the origin, and we have to find the value of A cube plus B cube plus C cube. So let this is the triangle ABC with vertices A comma B, B comma C and C comma A. So here is the centroid, and centroid has coordinates 0, 0. तो x कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे. x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस ट्रायंगल इज x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, दैट इज a प्लस b प्लस c बाई 3, एंड x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड इज 0. So therefore a plus b plus c is equal to 0, and from this equation we have to find the value of a cube plus b cube plus c cube. So I write this equation a plus b equal to minus c, and by cubing on both sides a plus b whole cube equal to minus c whole cube. दोनों साइड्स का क्यूब करते हैं. फॉर्मूला a प्लस बी क्यूब आपको आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी इक्वल टू माइनस सी क्यूब, एंड a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू माइनस 3ab इंटू a प्लस बी. लेकिन पहले ही हमने a प्लस बी इक्वल टू माइनस सी देखा है, तो a प्लस बी को रिप्लेस कर देंगे माइनस सी से. सो सब्स्टिट्यूट a प्लस बी इक्वल टू माइनस सी, सो माइनस माइनस प्लस, सो देयरफॉर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc. सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. 3abc सेकंड इज करेक्ट. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. इस क्वेश्चन में हमें दिया है इन अ ट्रायंगल द सेंट्रॉइड एंड अर्थो सेंटर आर 1, 2 एंड 9, -6. तो हमें सरकम सेंटर पूछा है. तो वी हैव द स्टैंडर्ड रिजल्ट. इन एनी ट्रायंगल सेंट्रॉइड डिवाइड्स सेगमेंट जॉइनिंग orthocenter and circumcenter internally in the ratio 2:1. किसी भी ट्रायंगल में सेंट्रोइड, ऑर्थोसेंटर, सर्कम सेंटर कोलिनियर होते हैं, और सेंट्रोइड, ऑर्थोसेंटर और सर्कम सेंटर के सेगमेंट को इंटरनली 2:1 में डिवाइड करता है. सो 1, 2 इज ऑर्थोसेंटर. Sorry, orthocenter is not 1, 2. Centroid is 1, 2. So this is wrong. 1, 2 is centroid. So orthocenter has coordinates 9, -6. Orthocenter has coordinates 9, -6, and the centroid G has coordinates 1, 2, and we have to find the circumcenter. So centroid 2:1 में डिवाइड करेगा. लेट सर्कमसेंटर इज x, y. इंटरनल डिवीजन फार्मूला यूज करेंगे. x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड इज 1, so it is 2x plus 9/3 mx2 plus nx1 by m plus n, and y equal to my2 plus ny1 by m plus n. So like this, 2x plus 9 is 3 and 2y minus 6 is 6. So 2x is 6 and 2y is 12. So therefore circumcenter has coordinates 3, 6. 3, 6 is not in the option. कहाँ पे गलत हुआ है चेक करेंगे. पॉइंट्स ऑर्थोसेंटर करेक्ट है. 2x प्लस राइट 2x plus 9 equal to 3. So 2x is equal to -6. Therefore x coordinate is -3. So -3, 6
are the coordinates of circumcenter of this triangle. नेक्स्ट चलती है प्रॉब्लम नंबर 5. So in this question we have G is centroid of triangle ABC and area of triangle AGB is 6 square units. Find the area of triangle ABC. So this is the triangle ABC where G is its centroid. So join AG, BG and CG. तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट से अगर G सेंट्रॉइड है तो ये जो तीन ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं AGB, BGC, AGC सभी का ट्रायंगल इक्वल होता है और जो ट्रायंगल ABC है उसका एरिया 3 times area of each triangle. So that will be area of 3 times area of triangle AGB. So 3 into 6, 18 is the correct answer. सिंपल प्रॉब्लम है, सिंपल कंसेप्ट, लेकिन आपको कंसेप्ट ध्यान में रखने की. चलो चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 6. हियर PQ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. सो ये अपना ट्रायंगल ABC. Midpoints of the sides are PQR and area of triangle ABC is 40. We have to find the area of triangle PQR. ये भी मैंने आपको कंसेप्ट बोली हुई कि अगर ट्रायंगल इज फॉर्म बाय द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, तो यहाँ ये जो चार ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं इन चारों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा. सो area of triangle PQR will be 1/4 into area of triangle ABC. चारों ट्रायंगल का एरिया सेम है, सो 1/4 into 40, 10 is the correct answer. नेक्स्ट चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 7. दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन स्टूडेंट्स. हियर 3 points are given O, P and Q. Triangle OPQ is given. Origin 0, 0. P point has coordinates 3, 4. Q point has coordinates 6, 0. अब दिया है point R inside triangle OPQ is such that the triangles OPR, PQR, OQR are of equal area. इस ट्रायंगल के अंदर आर ऐसा पॉइंट है कि ये तीनों ट्रायंगल का एरिया सेम है. फिर से वही कंसेप्ट्स. इट इज़ क्लियर दैट इफ ऑल दिस 3 ट्रायंगल्स हैज़ इक्वल एरिया देन आर मस्ट बी द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल. क्योंकि जब भी हम सेंट्रॉइड को तीनों वर्टिसेस से ज्वाइन करते हैं तो तीनों ट्रायंगल का एरिया सेम होता है. सो टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर we must have to use the centroid formula. So simple, 0 plus 3 plus 6 by 3 and 0 plus 4 plus 0 by 3. So centroid, that is point R, has coordinates 3, 4 by 3. Okay. Next चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 8. If x1, y1, x2, y2, x3, y3 are vertices of an equilateral triangle. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है विथ वर्टाइसेस x1, y1, x2, y2 and third vertex is x3, y3. So this is the condition also given that x1 minus 2 whole square plus y1 minus 3 whole square is equal to x2 minus 2 whole square plus y2 minus 3 whole square, x3 minus 2 whole square plus y3 minus 3 whole square. These three values are equal. तो अगर हम ऐसा पॉइंट कंसिडर करते हैं वर्टेक्स x1, y1 और 2, 3, so distance between these 2 points is x1 minus 2 whole square plus y1 minus 3 whole square. So this is the distance between 2 points. तो ये जो पहला एक्सप्रेशन है that is the square of the distance between these 2 points. तो सिमिलरली दिस इज x1, y1 और 2, 3 पॉइंट का डिस्टेंस है, तो उसका आगे का जो एक्सप्रेशन है वो ए एक्सप्रेशन से इक्वल है. सो इसका मतलब
x1 y1 x2 y2 and x3 y3, all these 3 points are equidistant from 2,3। तो इक्विडिस्टेंट पॉइंट जो होता है ट्रायंगल का वो क्या होता है बच्चों? दैट इज द सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द वर्टाइसेस। लेकिन हमें प्रॉब्लम में दिया है कि ट्रायंगल इक्विलैटरल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो सर्कम सेंटर होता है वही सेंट्रॉइड होता है। इन इक्विलैटरल ट्रायंगल सर्कम सेंटर इज सेंट्रॉइड। तो मैंने आपको यही बोला था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सिर्फ सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड इक्वल नहीं होते, ऑल द ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर ऑल्सो कोइंसाइड्स। चारों पॉइंट्स ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड कोइंसाइड होते हैं। सो यूजिंग द सेंट्रॉइड फार्मूला x1 plus x2 plus x3 by 3, x coordinate of the centroid is 2 and y1 plus y2 plus y3 by 3 equal to y coordinate of the centroid is 3. So like this we get the value of x1 plus x2 plus x3 equal to 6 and y1 plus y2 plus y3 equal to 9. So but we have to find the value of this expression x1 plus x2 plus x3, x1 plus x2 plus x3 plus 2 into y1 plus y2 plus y3। तो वैल्यू तो पहले से हमको पता है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। 6 plus 2 into 9, 24। So 24 is the correct answer. See the next question number 9. In the question number 9, G in triangle ABC, G is centroid, D is midpoint of BC, vertex A has coordinates 2, 3, G is 7, 5. So we have to find the coordinates of point G. So this is triangle ABC। तो सेंट्रॉइड दिया है तो सेंट्रॉइड लाइज ऑन द मीडियन, क्योंकि सेंट्रॉइड तो मीडियन का ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। एज 2, 3। सेंट्रॉइड हैज कोऑर्डिनेट 7, 5। वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। सो वी नो द रिजल्ट दैट सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इंटरनली इन द रेशियो 2:1। सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इंटरनली इन द रेशियो 2:1। तो बस हो गया, सिर्फ इंटरनल डिवीजन फार्मूला यूज़ करके आपको डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। सो डी पॉइंट, ए पॉइंट इज 2, 3, सेंट्रॉइड जी 7, 5। यू हैव टू फाइंड द पॉइंट डी विच इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। सो बाय यूजिंग इंटरनल डिवीजन फार्मूला, लेट डी पॉइंट हैज कोऑर्डिनेट्स x, y। सो सेंट्रॉइड हैज x कोऑर्डिनेट्स 7 equal to 2x plus 2/3 and y coordinate of the centroid 5 equal to 2y plus 3/3. So therefore 2x is equal to 21 minus 2x plus 2 is 21 and 2y plus 3 is 15. So 2x is 19, that is x equal to 21 minus 2, 19/2, and y equal to 12/2, 6. 19/2, 6 are the coordinates of point D. Second one is correct. Next चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 10. In this question we have given the length of the sides of the triangle BC3, CA2 and AB4, and we have to find the length of the median through A. तो स्टूडेंट्स मैंने लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए, थ्रू बी एंड थ्रू सी, तीनों मीडियंस की लेंथ का फार्मूला पहले ही डिस्कस किया है। एंड नोटेशंस फॉर द लेंथ ऑफ बी सी, ए सी एंड ए बी आर ए बी सी। सो हियर ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू 4। and formula to find the length of median through C.
प्लीज सी ऑल द वीडियो लेक्चर्स, आपको उसमें सभी फॉर्मूले मिल जाएंगे। सो लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू इज हाफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2b² + 2c² माइनस a²। मैंने आपको हिंट भी बोली थी, तो ध्यान में कैसा रखने का है, थ्रू ए तो लास्ट में -a² रखी। तो बस आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की है। सो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ ABC, you will get the length of the median as √31/2. See the next 11। यहाँ पे सेंट्रोइड दिया है ट्रायंगल का G और तीनों साइड्स की लेंथ दिए हैं। सो G is the centroid of triangle ABC, length of BC 3, length of CA 4, length of AB 5, and we have to find the BG. So G is the centroid of triangle ABC। तो ट्रायंगल ABC ड्रॉ करेंगे पहले। दिस इज द ट्रायंगल ABC। BC is 3, CA is 4, AB is 5. This is A, this is B, and this is C. G is the centroid of triangle ABC. We have to find the length of BG. Let E be the midpoint of AC. तो B is the median हो गई। तो हमें BG की लेंथ निकालने के लिए हम पहले निकालेंगे लेंथ ऑफ BE। सो G will divide median B internally in the ratio 2:1. G divides B internally in the ratio 2:1। तो BG की लेंथ निकालने के लिए बच्चों पहले हम लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू B, जो अभी इसके पहले वाले प्रॉब्लम में हमने जो फार्मूला यूज़ किया था उसी तरह से लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू B है, तो हाफ ऑफ √2a² + 2c² माइनस b², एंड वी नो द वैल्यूज ऑफ ABC। सो इट इज 2 × a² 9 + 2 × c² 25 minus b² is 16। So it is half of 52। ओके, लेकिन ए हो गई लेंथ ऑफ बी, मीडियन की लेंथ हो गई, लेकिन हमें सिर्फ BG चाहिए। तो BG to GE का रेशो है 2:1। तो BG को हम 2x कंसिडर करते हैं और GE को x कंसिडर करते हैं, क्योंकि रेशो 2:1 है। एंड टोटल लेंथ ऑफ BE इज इक्वल टू हाफ ऑफ √51। So therefore 3x is half of √52, and x is 1/6 into √52। लेकिन स्टूडेंट्स हमें BG चाहिए, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x। सो अगेन वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय 2। सो मल्टीप्लाइंग बाय 2 इट विल बी 1/3 into √52। So this is the length of BG. See the question number 12. Here sides of the triangle ABC are 5, 7, 8. G is its centroid. We have to find the value of AG² plus BG² plus CG²। आप अगर सेंट्रोइड के मेरा जो लेक्चर है वो आप केयरफुली देखेंगे तो आपको ये पूरे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, और इसको ध्यान में कैसा रखने का है वो भी मैंने उस लेक्चर में बोला था। सो प्लीज सी दैट वीडियो। इफ G is the centroid of triangle ABC, we have the standard result that AB² plus BC² plus CA² equal to 3 times AG² plus BG² plus CG²। सेंट्रोइड जब मैंने डिस्कस किया था तो ऐसे मैंने 2 रिज़ल्ट बोले थे। एक अगर मिड पॉइंट का है तो उसका एक रिज़ल्ट है, दैट इज़ 4/3 इंटू AD² प्लस BD² प्लस CD²। ऐसा एक मिड पॉइंट का भी यानी मीडियंस का है। सो योर लेंथ ऑफ द साइड्स आर गिवन AB² BC² CA² आर 25, 49 प्लस 64/3 इक्वल टू AG² प्लस BG² प्लस CG²।
and like this value is 138/3, which is equal to 46. 46 is the correct answer. ये रिजल्ट आप प्लीज़ नोट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. जी इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC. ऐसा ही रिजल्ट हमें इसमें यूज़ करने का है. सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स इज गिवन, दैट इज 16, and we have to find the sum of the squares of the medians. So let AD, BE, CF are medians of the triangle where DF are the midpoints of the sides. और इसका रिजल्ट मैंने आपको भी बोला था, दैट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इक्वल टू 4/3 इंटू ED स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर. ED, BE, CF आर मीडियंस. तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑलरेडी गिवन है, दैट इज इक्वल टू 16 इक्वल टू 4/3 इंटू AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, and therefore AD square plus BE square plus CF square, this is the sum of the squares of the medians. So AD square plus BE square plus CF square equal to 12. Okay, so this is question number 13. और चलते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 14. DF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, और मीडियंस की लेंथ दिए हुए स्टूडेंट्स AD, BE, CF. वी हैव टू फाइंड AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर. सेम फार्मूला यू हैव टू यूज. वी हैव नो दैट अगर DF मिड पॉइंट्स है तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इक्वल टू 4/3 टाइम्स AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर. तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे AD, BE, CF की. सो इट इज 200/3, and this is very important result. तो प्लीज़ नोट कीजिए ये रिज़ल्ट, और सभी लेक्चर्स ध्यान में देखिए, प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले रिवाइज कीजिए. तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में, रुकते हैं यहीं पे. ओके, बाय, गुड डे.